एक्टिव और पैसिव के बारे में, है ना। क्या होता है मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा, मैं बस इतनी सी बात पूछ रहा हूँ कि सुना तो जरूर होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कुछ बच्चों के लिए कि उन्होंने सुना है ऐसा कुछ, ठीक है। होता क्या है तो बहुत दूर की बात है, सुना है ये एक बड़ी बात है। खैर, अब कौन सी चीजें एक्टिव होती हैं और कौन सी चीजें पैसिव होती हैं बच्चों को ये नहीं पता। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्हें पता होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्हें नहीं पता होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहले हमारे सामने ये है कि कौन सा टेंस एक्टिव होता है या फिर कौन सा टेंस हमारा पैसिव वॉइस होता है। उस केस में हमें काम करना है कि कौन सा टेंस हमारा एक्टिव है और कौन सा टेंस हमारा पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान सी बातें हैं, एक चीज तो तुम्हें रटी गई है, अब तक मैं टेंस पढ़ाता आ रहा हूं और भी कई सारे टॉपिक कराए मैंने ग्रामर के, है ना। सब में एक रूल तो तुम्हें अब तक चिपक जाना चाहिए था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट। तुम सोच रहे होंगे कि ये रूल क्यों बता रहा हूं मैं। तुम्हें एक चीज याद होगी, जब मैंने ये रूल लिखवाया था मैंने ये बात बताई थी कि तुम ग्रामर के अंदर इस रूल से नहीं बचने वाले, इस रूल से तो तुम बच ही नहीं सकते, ठीक है। देखो होता क्या है, सब्जेक्ट कौन होता है जो किसी काम को करता है। सब्जेक्ट हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी काम को कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। मैंने क्या बोला, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो बताओ पढ़ाने का काम कर कौन रहा है, मैं कर रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या माना जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। एक एग्जांपल और लो, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, काम क्या हो रहा है, खेलने का। और खेलने का काम कौन कर रहे हैं, बच्चे, तो बच्चे क्या माने जाएंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। तुम इस समय मेरी वीडियो देख रहे हो, ध्यान से सुनो, तुम इस समय मेरी वीडियो देख रहे हो। तो बताओ काम क्या हो रहा है, देखने का, और कौन देख रहा है, तुम। तो तुम क्या माने जाओगे, सब्जेक्ट माने जाओगे, ठीक है। कुछ बातें समझ में आ रही है ना। इसका मतलब ये हुआ जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए थे ना, ये सारे एग्जाम्पल पता है किसके थे, ये सारे एग्जाम्पल थे एक्टिव के। मतलब जितने भी मैंने दिए थे सारे का मतलब मेरा ये नहीं कि बहुत सारे मैंने दिए हैं, मुझे मालूम है दो तीन ही दिए, लेकिन जितने भी दिए हैं वो सारे एग्जाम्पल किसके थे, एक्टिव वॉइस के। अब क्वेश्चन ये, एक्टिव तो भैया समझ में आता है, आपने पढ़ाया है, जितना भी टॉपिक पढ़ाया है वो सारा एक्टिव था। अब पैसिव क्या है और हम पैसिव पढ़ते क्यों है। देखो पैसिव क्या है, अगर ये समझ में आई है ना तो पैसिव क्यों पढ़ते हैं ये भी समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे टेंस जिसके अंदर जो काम हो रहा होता है, बोर्ड पे देखो, ऐसे टेंस जिसके अंदर जो काम हो रहा होता है उस काम को करने वाले के बारे में बताया जाए। नहीं समझ में आई ना बात, नहीं आई, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अभी समझ में नहीं आएगी लेकिन अभी इसको चिपकाने की कोशिश करो। देखो, जब किसी टेंस में कोई काम हो रहा होता है, जब किसी टेंस में कोई काम हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब। और उस मेन वर्ब को करने वाला व्यक्ति टेंस के अंदर बताया जाता है। ध्यान से सुनो, जब उस काम को करने वाला व्यक्ति उस टेंस के अंदर पर्टिकुलरली बताया जाता है, ऐसा टेंस एक्टिव कहलाता है। ऐसा टेंस क्या कहलाता है, एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी अभी क्या बोला था, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बताओ काम क्या हो रहा है, खेलने का। और कौन खेल रहे हैं, बच्चे। क्या बच्चों के बारे में टेंस में बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है, ये टेंस क्या माना जाएगा, एक्टिव। एक एग्जांपल लो, बिल्कुल पहले वाला, मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूं। ध्यान से सुनो मेरी बात को, बस सुनने का काम है, एक्टिव और पैसिव क्लियर हो गया ना। फिर तुम इसका इस्तेमाल यूं करोगे धड़ाधड़, एक बार क्लियर करने में टाइम लग रहा है, बस देखो, मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूं, बताओ काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का। और पढ़ाने का काम कौन करता है, मैं। बताओ मैं के बारे में टेंस में बताया गया है ना, कौन पढ़ाता है, मैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम होता है ना उस काम को करने वाला सब्जेक्ट टेंस के अंदर एक्टिवली बताया जाता है, ठीक है। तुम वीडियो देख रहे हो, ध्यान से सुनो मेरी बात को,
तुम वीडियो देख रहे हो, बताओ काम क्या हो रहा है, देखने का। और देखने का काम कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो। तो बताओ टेंस के अंदर तुम क्लियरली बताया गया है ना, तुम शब्द क्लियरली बताया गया है, तो ये टेंस क्या कहलाएगा, एक्टिव। एक्टिव समझ में आ गया ना, एक्टिव तो बड़ा आसान था। अब जरा पैसिव ध्यान रखना, मैंने बोला था एक्टिव में मेन वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट बताया जाता है एक्टिव के अंदर। ध्यान से सुनो, मेन वर्ब को करने वाला बंदा, मेन वर्ब को करने वाला कर्ता, मेन वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट टेंस के अंदर क्लियरली एक्टिवली बताया जाता है, लेकिन पैसिव में नहीं बताया जाता है। एक एग्जांपल देखो, दिल्ली में बिल्डिंग को बनवाया जा रहा है। ध्यान से सुनो, दिल्ली में बिल्डिंग को बनवाया जा रहा है। बताओ काम क्या हो रहा है, बनवाने का, है ना। काम क्या हो रहा है, बनवाने का। लेकिन बनवाने का काम क्या बिल्डिंग खुद कर रही है, क्या बिल्डिंग खुद बनती है या दिल्ली बनाती है, नहीं। कौन बनाते हैं, तुम्हें भी पता है, मजदूर लोग बनाते हैं। लेकिन इस काम को एक्टिवली कर कौन रहा है, ये टेंस में बताया गया है, नहीं बताया गया है। बिल्डिंग को बनवाया जाता है, बिल्डिंग को बनवाया जा रहा है, बिल्डिंग को बनवाया जाएगा। ये सारे काम जो करेगा उसके बारे में टेंस में बताया गया है, नहीं बताया गया है। क्या ये टेंस एक्टिव है, एक्टिव कैसे हो गया भाई, सब्जेक्ट का पता ही नहीं चल पाया। जो काम हो रहा था उस काम को करने वाला बंदा नहीं है हमारे पास टेंस के अंदर, तो ये टेंस कैसा है, पैसिव। थोड़ी बातें समझ में आई, यकीन मानो अगर 1% भी समझ में आई है तो मेरे हिसाब से बहुत समझ में आ गई है। अब जरा एक और देखो, स्कूल में प्रोग्राम आयोजित करवाया गया। बताओ स्कूल में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, रक्षाबंधन मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है, 26 जनवरी, ठीक है। तो बताओ आयोजन करवाया जाता है ना, प्रोग्राम करवाया जाता है। आयोजन का मतलब होता है प्रोग्राम करवाना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, स्कूल में प्रोग्राम आयोजित करवाया गया। ध्यान से सुनो, स्कूल में प्रोग्राम आयोजित करवाया गया। बताओ काम क्या हो रहा है, आयोजित करवाने का ना, ऑर्गेनाइज करवाना। आयोजित करवाने को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइज करवाना। तो मुझे बताओ आयोजित करवाने का काम क्या प्रोग्राम खुद करेगा, मैं खुद को आयोजित करवा रहा हूं, प्रोग्राम ऐसे बोलेगा मैं तो खुद आयोजित हुआ हूं, किसी ने नहीं करा मुझे, ऐसा नहीं होता। क्या बिल्डिंग ये बोलेगी मैं तो खुद बनकर इतनी लंबी खड़ी हो गई, मुझे किसी ने नहीं बनाया। क्या मैदान, मैदान के अंदर खेल खेला जाता है। ध्यान से सुनो मेरा अगले टेंस को, मैदान के अंदर खेल खेला जाता है। बताओ काम क्या हो रहा है, खेलने का। खेलने का काम करते हैं जनरली बच्चे या कोई भी करता है, जरूरी थोड़ी ना है बच्चे, बड़े लोग खेलते हैं, लड़कियां खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, बुजुर्ग खेलते हैं कभी कभी, तो है ना। तो मैदान के अंदर खेल खेला जाता है, काम हो रहा है खेलने का। लेकिन जो बंदा इस काम को कर रहा है क्या उसके बारे में टेंस में बताया गया है, नहीं बताया गया। कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है ना। अब ध्यान से सुनो, अमेरिका में सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं। ध्यान से सुनो, सॉफ्टवेयर सुने ना, मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, और कंप्यूटर्स के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो बताओ अमेरिका के अंदर सॉफ्टवेयर बनवाए जा रहे हैं, अमेरिका के अंदर सॉफ्टवेयर बनवाए जा रहे हैं, मतलब हमने ऑर्डर दे रखा होगा। तो बताओ बनवाने का काम हो रहा है, कौन बना रहा है, क्या टेंस में बात हुई, क्या सॉफ्टवेयर खुद बन रहे हैं। अगर सॉफ्टवेयर खुद ही बन रहे होते फिर तो कमाल ही हो जाता, हम भी क्या करते सॉफ्टवेयर का पेड़ लगाते और सॉफ्टवेयर बन जाता अपने आप ही, नहीं होता ना ऐसा, ऐसा नहीं होता। तो जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम हो रहा है वो बेशक अमेरिका में हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है ये टेंस में नहीं बताया गया है। तो ये टेंस भी क्या है हमारा, पैसिव वॉइस, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, दो टेंस बोलूंगा। टीवी पर
पिक्चर देखी जा रही है, ध्यान से सुनो, टीवी पर पिक्चर देखी जा रही है। बताओ काम क्या हो रहा है? देखने का। देखने का काम कौन कर रहा है? क्या टेंस में बताया है? नहीं बताया। कुल मिलाकर ये बात हुई कि पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है। सब क्लियर क्या नहीं होता है? सब्जेक्ट बताया ही नहीं जाता। अब देखो टीवी में ये देखो, बच्चे टीवी में पिक्चर देख रहे हैं। बच्चे टीवी में पिक्चर देख रहे हैं। मुझे बताओ ये एक्टिव है ये पैसिव है? ध्यान से सुनो, बच्चे टीवी में, टीवी पर मतलब है ना, टीवी में मतलब टीवी पर, बच्चे टीवी पर पिक्चर देख रहे हैं। बताओ काम क्या हो रहा है? देखने का या पिक्चर देखने का, एक ही बात है ना। काम हो रहा है देखने का। देखने का काम कौन कर रहे हैं? बच्चे। बताओ क्या सब्जेक्ट बताया गया है? बिल्कुल बताया गया है। इसका मतलब ये हमारा एक्टिव है। और जो पहले वाला बोला था कि टीवी पर पिक्चर देखी जा रही है, तो वो टेंस हमारा क्या था? पैसिव था। एक एग्जांपल और लो। कई बार एक तरीका तो ये होता है पैसिव पहचानने का कि सब्जेक्ट नहीं बताया जाता है। एक तरीका ये होता है हिंदी में के द्वारा। टेंस के अंदर पता है क्या लिखा हुआ होता है? के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों के द्वारा खेल खेला जाता है। बच्चों के द्वारा, देखो दो ही मेथड हैं, या तो तुम इसके द्वारा देखो के द्वारा, या फिर पैसिव वॉइस देखो कि उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक समय में एक ही मेथड देखना है। अगर के द्वारा देख रहे हो तो सब्जेक्ट वाले मेथड को भूल जाना, और सब्जेक्ट वाला मेथड देख रहे हो तो के द्वारा को भूल जाना, क्योंकि ये दोनों मेथड एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर तुमने दोनों मेथड एक में लगाने की कोशिश करी तो गलत कर दोगे। फिर इस बात का ध्यान रखना, या तो के द्वारा के हिसाब से पहचानो, या फिर सब्जेक्ट नहीं दे रखा है उसके हिसाब से पहचानो। देखो, बच्चों के द्वारा खेल खेला जाता है। बच्चों के द्वारा खेल खेला जाता है, हिंदी के टेंस में क्या आ गया? के द्वारा, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया? पैसिव। मजदूरों के द्वारा बिल्डिंग बनाई जाती है। ध्यान से सुनो, मजदूरों के द्वारा बिल्डिंग बनाई जाती है, क्या आ गया? के द्वारा। के द्वारा वाला तो बड़ा आसान होता है, हिंदी में बस क्या ढूंढना होता है? शब्द के द्वारा। ये लिखा हुआ है तो पैसिव, नहीं लिखा हुआ है तो पहले वाले मेथड पर आ जाओ। ठीक है, कौन से वाले पे? कि सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो। स्कूल में टीचर्स के द्वारा प्रोग्राम आयोजित करवाया गया। स्कूल में टीचर्स के द्वारा, स्कूल में टीचर्स के द्वारा प्रोग्राम आयोजित करवाया गया। तो बताओ के द्वारा आ गया ना। अमेरिका में इंजीनियर्स के द्वारा सॉफ्टवेयर बनवाया गया, के द्वारा आ गया ना। ठीक है, मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, तुम्हारे द्वारा टीवी देखा जाता है, बच्चों के द्वारा खेल खेला जाता है, कूलर के द्वारा ठंडी हवा आती है, पंखे के द्वारा सब कुछ उड़ता है, कंप्यूटर के द्वारा वीडियो दिखाई जाती है, फोन के द्वारा, कैमरे के द्वारा वीडियो बनाई जाती है, ट्यूब के द्वारा रोशनी लाई जाती है। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, के द्वारा। इसका द्वारा पकड़ लो एक बार। अब हम वर्बली पढ़ेंगे। कुछ बातें तुम्हें एक्टिव पैसिव के बारे में समझ में आ गई हैं, कोई बात नहीं। जिसको नहीं आई है कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्यों घबरा रहे हो? मेरे पास इतना अंधाधुंध एक्टिव पैसिव का टेंस है कि तुम्हारे अंदर भर जाएगा, इतना एक्टिव पैसिव भर दूंगा। पर शर्त है ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि क्योंकि रूल्स भी यहाँ पर जरूर मिलेंगे। तो देखो अब टेक्निकें कि हम एक्टिव पैसिव कैसे पढ़ेंगे। तो देखो दो टेक्निकें मैं बचपन से ही कहता आ रहा हूँ, बचपन से का मतलब है स्टार्टिंग से ही कहता आ रहा हूँ। ठीक है, कि मैं तुम्हें दो तरह से सिखाता हूँ, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, है ना। दो ही मेथड होते हैं मेरे पास, और एक तीसरा मेथड और है इंग्लिश से इंग्लिश। ठीक है, तो देखो अब भी जो मैं मेथड सिखाऊंगा वो तुम्हें इंग्लिश वाले मेथड से सिखाऊंगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस अगर हम पहले इंग्लिश वाले से करें, यहां पर मैं उल्टा बोलता हूं, एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस अगर इंग्लिश वाले से करें ना तो ज्यादा आसान है, हिंदी वाले से तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो पहले सीखेंगे इंग्लिश वाले मेथड के हिसाब से, बाद में हिंदी वाले के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं, रूल ही रूल है और कुछ नहीं है। पहले मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया दूंगा, लिखो, बेसिक आइडिया लिखना। देखो, नोट करना शुरू करो, हेडिंग डाल दो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, लिखो
जैसा जैसा नोट करवाऊंगा वैसे वैसे नोट करना है, बिल्कुल सेम। टेंस लिखो। टेंस क्या है, रूल लिखना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। बताओ, किसी भी टेंस को बनाने का एक ही रूल मैंने सिखाया है, इसको मैंने क्या नाम दे रखा है, यूनिवर्सल रूल। यूनिवर्सल इसलिए हर टॉपिक में घुस जाता है और तुमने इस बात को सच मान भी लिया है। और मान क्या लिया है, सच है। अब तक जितने भी टॉपिक पढ़ा है सब में घुस रहा है, वही बार बार ये है ना, सब में घुसता है। तो एक ही रूल पर पूरी कहानी चलानी है। और ये देखो कि मैं एक्टिव पैसिव भी इसी पर ही चलाऊंगा, ठीक है। अब देखो टेक्निक क्या करनी है हमें, क्वेश्चन है कि हमें टेक्निक करनी क्या है। देखो ध्यान से समझना, नोट नहीं करना है। नोट तो तुम्हें बस यहां तक करना था, इससे आगे का नोट नहीं करना है। ये ये जो रूल मैंने लिखवाया है ना, ये रूल पता है किसका होता है, ब्रैकेट में लिख लो। ये रूल होता है एक्टिव का। अब मैं तुम्हें बनवाऊंगा पैसिव, और बहुत ही आसान रूल है, बहुत ज्यादा बच्चों वाला रूल है बिल्कुल। तुम कहोगे भैया हम नहीं लिख रहे, बहुत आसान है, लेकिन ऐसा मत करना, लिख लेना। देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेल है बस। किसका खेल है, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। इन दोनों का कोई खेल यहां पर नहीं है। पूरे टेंस में तुम्हें क्या ढूंढना है, एक तो ढूंढना है सब्जेक्ट, जो कि तुम्हें ढूंढना आ गया है। क्यों आ गया है, क्योंकि तुम्हारी टेंस पर अच्छी खासी कमांड है, इसीलिए मैं सबसे पहले क्या कराता हूं, टेंस कराता हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी पता चल जाएगा। क्यों पता चल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी टेंस पर बहुत अच्छी कमांड है, इसलिए मैं टेंस सबसे पहले कराता हूं, ठीक है। अब देखो करना क्या है, सब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट की जगह। ये बन गया रूल, लगा दो फिर रूल। देखो, ऑब्जेक्ट डालो इधर, सब्जेक्ट डालो उधर, और बीच की हेल्पिंग वर्ब बीच में, और बीच की मेन वर्ब बीच में। हो गया काम खत्म, पैसिव रूल बन चुका है। रूल बहुत आसान था। जो ऑब्जेक्ट दिखेगा, टेंशन मत लो कि ये क्या करा भाई, समझ में नहीं आया कुछ, अभी कैसे आएगा, अभी तो रूल बताया है। अभी तो मैंने क्या बताया, सिर्फ रूल बताया। क्या मैंने प्रैक्टिस करा दी, क्या मैंने एग्जांपल दे दिए, क्या मैंने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के पैसिव पढ़ा दिए, क्या सारे पैसिव खत्म हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। अभी अभी मैंने सिर्फ क्या बताया है, अभी मैंने तुम्हें सिर्फ एक बंदूक दी है कि ऐसे गोली चलाई जाती है। अभी मैंने सिखाया नहीं है ना कि गोली कैसे चलानी है। अगर तुम अभी बंदूक लेकर फौज में चले गए, पिट जाओगे, मर आ जाओगे, है ना। अभी नहीं भागना है। अभी तो मैंने गोली के बारे में बताया, बंदूक के बारे में बताया, अभी चलाना सिखाऊंगा। अभी टेंशन मत लो। देखो, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट को चला जाते हैं एंड में। अब तुम सोचेंगे भैया इन दोनों में क्या चेंज हुआ, तुम्हें पता नहीं चल रहा है चेंज हुआ है या नहीं। चेंज हुआ है, पता है क्या चेंज हुआ है। हेल्पिंग वर्ब जो यहां पर होती है ना, हेल्पिंग वर्ब यहां पर भी होती है, लेकिन यहां पर यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब यहां पर बदल जाती है। वो बदलेगी क्या, वो मैं अभी नहीं बता सकता, वो मैं तब बताऊंगा जब टेंस पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे। अभी मैं जनरल रूल लिखवा रहा हूं। मेन वर्ब, यहां पर जो मेन वर्ब होगी ना, उसकी फॉर्म बदल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। एक चीज गारंटी है कि हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, थर्ड फॉर्म। हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। वैसे थ्री लिखना मत, अभी जब मैं रूल लिखवाऊंगा तब लिखवा दूंगा, ठीक है। अब पैसिव का भी रूल नोट कर लो, है ना। एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही छोटा, बहुत ही बच्चों वाला एग्जांपल, बहुत ही मक्खन एग्जांपल है, लिखो। तुम कहोगे भैया हदी हो गई। देखो, ही डज हेल्प मी, ही डज हेल्प मी। इसकी हिंदी बताता हूं पहले तुम्हें। वह मेरी मदद करता है ना। प्रेजेंट ही तो है ये, ज्यादा मत सोचो, मेरी बात सुनो। ही डज हेल्प मी, वह मेरी मदद करता है। मुझे बताओ ये क्या चीज है, हमारी सब्जेक्ट। ये क्या चीज है, हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या चीज है, मेन वर्ब। मुझे बताओ कौन सी चीज पहले आएगी, बताओ। सब्जेक्ट को तो मैं डालूंगा एंड में, और जो ऑब्जेक्ट है वो डालूंगा स्टार्टिंग में। बोर्ड पे देखो जरा, 2 मिनट के लिए फोकस होकर देखो। बताओ, मी स्टार्टिंग में आएगा ना। अब यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तुम जरा खुद सोचो।
अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखना होता और सब्जेक्ट को यहाँ पर रखना होता तो पैसे तो बहुत आसान होता। बच्चा क्या करता, यहाँ से ये उठाता, यहाँ से ये उठाता, बीच के बीच में रहने देता, हो गया काम। फिर तो भाई पैसे बहुत आसान है, और इसमें सीखना क्या है, हर कोई कर देता है ना। लेकिन थोड़ा सा चेंज है कहानी में। देखो, जब मी को इधर रखा जाएगा ना, कुछ ऑब्जेक्ट बदल जाते हैं। टेंशन मत लो, अभी मैं सब सिखा दूंगा कैसे बदल जाते हैं। अभी केवल एक चीज का ध्यान रखो कि इस ऑब्जेक्ट को कहां पर डालेंगे, यहां पर, और इस सब्जेक्ट को कहां पर डालेंगे, यहां पर। क्या ये बीच की दो चीजें बदलेंगी? नहीं, मतलब बदलेंगी जरूर, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब आएगी। अभी मैं सिखा नहीं सकता कि मी कैसे बदलेगा और ही कैसे बदलेगा, क्योंकि अगर मैंने अभी सिखा दिया तो अभी हो जाएगी कंफ्यूजन। अभी तुम्हें एक सिंपल टेंस पता चल गया ना, ही डज हेल्प मी, वह मेरी मदद करता है। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो, अभी तो दुनिया भर के प्रैक्टिस करने हैं हमें। अभी जब तक मैं सारे रूल नहीं लिखवा देता तब तक तुम्हें चीजें समझ में नहीं आएंगी। पहले इतना नोट कर लो और एक एग्जाम्पल नोट कर लेना ये नीचे। और ध्यान रखना है, ये वाला पता है कौन सा एग्जाम्पल था, ये एक्टिव लिख रखा है मैंने। अभी मैंने इसका पैसिव नहीं बनाया है, अभी मैंने इसका पैसिव नहीं बनाया, अभी पैसिव बनवाऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, अब कुछ रूल लिखना। देखो, कुछ चीजें ना बदलती हैं, लिखो, एक हेडिंग बना दो। अभी तो बहुत सारे रूल आएंगे, लिखो चेंजेस। चेंजेस मतलब परिवर्तन, कुछ चीजें बदलती हैं। अब देखो कैसे बदलेंगी, सुना भी होगा तुमने, आई बदलता है मी में, और देखो ये वाला एरो बनाना है। इस एरो का मतलब समझते हो, बोर्ड पे देखो, आई बदलता है मी में और मी बदलता है आई में। अगला लिखो, वी बदलता है अस में। अभी मत सोचो कि भाई ये कैसे बदलते, क्या चीज है ये, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ रूल है। ठीक है, यू का यू ही रहता है, यू नहीं बदलता। शी का बदलता है हर। दे का बदलता है दैम। ही का बदलता है हिम। इट का इट ही रहता है। तुम सोच रहे होंगे जिसका जो रहता है वो क्यों लिखवा रहा हूं, जो लिखवा रहा हूं वो लिख लो। और हु का देखो नीचे स्पेस कम है, मैं इधर लिख रहा हूं, हु का हो जाता है होम। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हैं, 6-7 जो भी हैं, इनको तुम्हें ध्यान रखना है। अब कौन मुझे बताएगा कि टेंसेस कितने होते हैं, फटाफट से बताओ टेंसेस कितने होते हैं। 12 होते हैं ना, लेकिन ध्यान रखना, हर एक टेंस का पैसिव पॉसिबल नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, उसका रीजन जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें किसी ना किसी दिन लॉजिक दे सकता हूं क्लास में, लेकिन लॉजिक देने का फायदा ही नहीं है। ना तो किसी ग्रामर की बुक में पैसिव बनाए गए हैं 12 टेंस के, ना ही वाक्य में पैसिव होता है और ना ही पॉसिबल होता है। तो पैसिव बनते हैं सिर्फ 8 के, 12 के नहीं बनते। पैसिव टेंस पता है किसके हो, एक्टिव तो सारे ही होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सबके होते हैं एक्टिव, लेकिन पैसिव होते हैं सिर्फ 8 के। अब वो कौन कौन से 8 हैं वो तुम्हें नोट करने हैं। तो सबके पैसिव नहीं होते, तो लिखो, अगला हेडिंग डालो, ओनली 8 टेंसेस, ब्रैकेट में लिख लेना पैसिव, केवल 8। अब वो कौन कौन से लिखो। नंबर 1, शॉर्ट में लिखूंगा मैं लेकिन तुम लोगों को पूरा लिखना है, लिखो प्रेजेंट इनडेफिनिट। तो देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है IND, तुम लोग पूरा लिखना, या चलो लिख ही देता हूं, इनडेफिनिट। ठीक है, लिखो नंबर 2, देखो प्रेजेंट ही इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तुम लोग लिखना, लेकिन प्रेजेंट की जगह प्रेजेंट लिखना, कभी तुम भी मेरी तरह डैश बना दो। लिखो नंबर 3, फिर से प्रेजेंट ही है, लिखो प्रेजेंट परफेक्ट। लिखो नंबर 4, नंबर 4 है हमारा, अब आ गई बारी पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट, पूरा लिखते चलना। 5वां लिखो पास्ट कंटिन्यूअस, 6ठा लिखो पास्ट परफेक्ट।
तो देखो लास्ट के दो रह गए और नीचे स्पेस कम है, तो चलो मैं 7 तो लिख ही देता हूं, 7 के लिए तो जगह है। फ्यूचर इनडेफिनेट, और 8वां भी लिख ही लो, इतना स्पेस तो है। फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो ये गिने चुने 8 एक्टिव पैसिव वॉइस पॉसिबल होते हैं। तो मुझसे बहस नहीं कर सकते कि बाकी के क्यों नहीं होते, या फिर इनके ही क्यों होते हैं, बाकियों के क्यों नहीं होते। ठीक है, अब नहीं होते तो नहीं होते, मैंने थोड़ी ना बनाए, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है। ठीक है, हिस्ट्री नहीं बताना कि क्यों नहीं होते। खैर, इसका एक इंग्लिश के हिसाब से ही लॉजिक है कि क्यों नहीं होते। अगर तुम सोचोगे भी ना कि उनके पैसे क्यों नहीं होते, तुम बना के देखो, अपने आप ही तुम्हें पता चल जाएगा क्यों नहीं होते, या फिर मुझसे किसी दिन क्लास में तुम पूछ सकते हो क्यों नहीं होते। तो देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो शुरुआत करते हैं बहुत ही बढ़िया टेंस के साथ। रूल वगैरह मैं हाथों हाथ लिखवाता चलूंगा, लेकिन मेरी एक बात का और ध्यान रखना, एक्टिव पैसिव वॉइस तुम्हें तभी समझ में आएंगे बहुत ही ज्यादा अच्छे से जब तुम्हारी किस पर कमांड होगी, टेंस पर। अगर तुम्हारी टेंस पर उतनी अच्छी कमांड नहीं है, काम चलाने लायक कमांड है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। कमांड कहने का मतलब मेरा ये है कि एक तो तुम्हें हिंदी से इंग्लिश बनानी आनी चाहिए कम से कम 50%, और दूसरी चीज, तुम्हें हर एक टेंस के रूल याद होने चाहिए। जो जो रूल्स मैंने लिखवाए वो रूल तुम्हें याद होने चाहिए। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। अगर तुम्हें रूल ही याद नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ पैसिव वॉइस। मैंने पहले बताया था मैं पहले इंग्लिश वाले स्टार्ट करवाऊंगा और फिर बाद में हिंदी वालों पर काम करेंगे। तो हेडिंग डाल दो नंबर 1। मैं नहीं डाल रहा, तुम लोग, चलो डाल ही देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये मत सोचना मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, पता है ना, टेंस तो पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन पैसिव, वो एक्टिव थे। ठीक है, जितने ही पढ़ाए थे। इसका रूल अलग है, लिखो। हाँ, इसका रूल होता है, इसके रूल का एक्टिव से कोई लेना देना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वाले से कोई लेना देना नहीं, इसके अपने रूल है भाई। लिखो, इसका होता है या तो इज या एम या फिर आर, तो मैं मालूम है ना कोई एक ही लगता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक नया वर्ड आएगा यहां पर बाय। देखो ना, 80% पैसिव वॉइस के अंदर बाय लगता है, 80% पैसिव के अंदर क्या लगता है, बाय। 20% टेंस ऐसे होते हैं जिनमें बाय नहीं लगता। खैर, मैं तो सारे वही पढ़ाऊंगा जिनमें बाय लगता है। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में एक चीज दिमाग में चिपका लो, ऐसा कोई पैसिव नहीं बना जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ना आए। ऐसा कोई पैसिव नहीं बना। मतलब 100 पैसिव वॉइस दूं, 1000 पैसिव वॉइस दूं, 500 पैसिव वॉइस दूं, 1500 पैसिव वॉइस दूं, 1500 के 1500 टेंस में तुम्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी हमेशा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चिपका लो दिमाग में, ना तो कभी फर्स्ट फॉर्म आएगी ना ही कभी सेकंड फॉर्म आएगी, हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। लिखते हैं, बहुत सारी बातें बना ली। लिखो पहला टेंस। नंबरिंग नहीं डालेंगे, तुम लोग अगर नंबरिंग डालना चाहो तो डाल सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन मैं नहीं डाल रहा। ठीक है, तुम लोग डाल लेना, तुम्हें भी आइडिया बना रहेगा कि कितने कर लिए, है ना। लिखो एक एग्जांपल, आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर। मैं तुमसे सिर्फ हर बार 2 बातें पूछूंगा। हर बार कितनी बातें पूछूंगा, 2 बातें। एक तो मैं पूछूंगा तुमसे सब्जेक्ट और एक पूछूंगा ऑब्जेक्ट, लेकिन ज्यादातर मैं क्या पूछूंगा, ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है। पहले मैं इसकी हिंदी बता देता हूं। आई राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखता हूं। बताओ क्या अ लेटर ऑब्जेक्ट नहीं है। अब तुम सोचोगे भैया हमें कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट क्या है। देखो, बहुत आसान टेक्निक है, बहुत आसान, कभी नहीं भूलोगे। बताओ, ये था ना काम लिखने का, राइट, राइट ही तो था काम लिखना। बताओ काम क्या हो रहा था, लिखने का काम हो रहा था, रिटर्न लिखना। ठीक है, हाँ, रिटर्न के बाद यह मेन वर्ब क्या, जितना भी बचता है ना, ध्यान से सुनो, रिटर्न के बाद यह मेन वर्ब क्या जितना भी बचता है वो सारा का सारा क्या होता है,
ऑब्जेक्ट होता है। राइट के बाद जितना भी बचा वो सारा का सारा पार्ट क्या माना जाएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अभी तो ये 2 वर्डों का है, कभी कभी पूरी एक लाइन आ जाती है तो ध्यान रखना वो पूरी की पूरी लाइन क्या मानी जाएगी, ऑब्जेक्ट मानी जाएगी। तो लिखो अ लेटर, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है ना। बताओ ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। और मैंने बताया था ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, ऑब्जेक्ट इधर आएगा। तो बताओ अ लेटर लिखो सबसे पहले, अ लेटर। ठीक है, अब मुझे बताओ एक लेटर के लिए इज लगाओगे, एम लगाओगे, आर लगाओगे, क्योंकि अब हेल्पिंग वर्ब की बारी है ना। बताओ एक लेटर के साथ आर लगाओगे, एम तो तुम भूल ही जाओ, एम सिर्फ किसके लिए आता है, आई के लिए। यहां पर भी वही वाली बातें जो वहां पर थी, आई के लिए एम, प्लूरल के लिए आर और सिंगुलर के लिए इज। तो मुझे बताओ एक लेटर है और एक लेटर प्लूरल है सिंगुलर है, सिंगुलर है ना, तो इज आएगा। तो बोर्ड पे देखो अ लेटर इज, बोर्ड पे देखो। अब लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताओ वर्ब क्या थी, राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म तुम्हें याद है, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, लिखना। ठीक है, तो लिखो अ लेटर इज रिटन। और बताओ बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा, बाय, लिखो बाय। अब आएगा तुम्हारा सब्जेक्ट, बोर्ड पे देखो। तुमने ऑब्जेक्ट को यहां पर लिया है, तो देखो सब्जेक्ट को तुम्हें लेना पड़ेगा यहां पर। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट आ जाता है पहले और सब्जेक्ट आता है एंड में। अब कहानी में थोड़ा सा चेंज है। मुझे बताओ जब सब्जेक्ट, बताओ सब्जेक्ट क्या है, आई, ध्यान रखना। जब सब्जेक्ट यहां पर आएगा ना तो बदल जाएगा। और जरा चेंजेस देखो, मैंने तुम्हें एक्टिव पैसिव के रूल में चेंजेस लिखवाए ना कुछ। मुझे बताओ आई किस में बदलता है, जरा ध्यान से देखो, चेंजेस वाला कॉलम देखो अपने नोट्स के अंदर, अभी जो तुमने नोट करा है उसमें देखो आई किस में बदलता है, जो मैंने हेडिंग डलवाया था चेंजेस। तो देखो आई चेंज होता है मी में। तो एक चीज का ध्यान रखना, आई जब यहां पर आएगा ना तो बदल कर आएगा, तो आई बदल जाएगा मी में। समझ गए। अब देखो क्या हुआ, तुमने ऑब्जेक्ट पहले लिखा, सब्जेक्ट एंड में लिखा, बीच में वही आई हेल्पिंग वर्ब, बीच में वही आई मेन वर्ब, लेकिन कहानी बदल गई पूरी। एक और देखो, अब पता है इसकी हिंदी क्या बनेगी, देखो पहले क्या टेंस था, मैं एक पत्र लिखता हूं, पहले क्या था, मैं एक पत्र लिखता हूं। अब हिंदी बनेगी इसकी, देखो अ लेटर इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, या फिर एक पत्र लिखा जाता है मेरे द्वारा, या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो क्या आ गया, के द्वारा। अभी देखो कोई टेंशन मत लो, अगर इस वाले टेंस में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 7% समझ में आया है या 5% समझ में आया है या नहीं भी आया है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऊपर छोड़ दो। देखो अगला है आई डू माई ड्यूटी, आई डू माई ड्यूटी। पहले मैं इसका मतलब समझा देता हूं, मैं अपना काम करता हूं। मुझे बताओ इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चों को ना पैसिव वॉइस में ये दिक्कत रहती है कि बनाए तो ठीक है, रूल भी याद कर लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट ही नहीं पता चलता। बहुत आसान तरीका मैंने बताया था, देखो मेन वर्ब के बाद जितना भी बचता है, देखो मेन वर्ब के बाद जितना भी बचता है वो सारा का सारा हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब के बाद जितना भी बचता है टेंस में वो सारा हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। मतलब कि माई ड्यूटी मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और माई ड्यूटी इधर आएगा। तो लिख दो स्टार्टिंग में माई ड्यूटी। अब मुझे बताओ माई ड्यूटी के साथ में इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर। बताओ मेरा काम, एक ही तो काम है ना। माई ड्यूटीज तो नहीं लिखा ना, मेरा काम, एक ही काम की बात हो रही है तो इज आएगा। तो लिखो बोर्ड पे देखो माई ड्यूटी इज। ठीक है, अब क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बताओ डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू की थर्ड फॉर्म मैं बता देता हूं, देखो डू, डिड, डन। तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। तो लिखो बोर्ड पे देखो माई ड्यूटी इज डन, और बाय आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, बाय, बाय। अब मुझे बताओ आई लगाना है एंड में। अभी अभी मैंने बताया था आई किस में बदलता है, मी में। तुम्हें चेंजेस याद रखने हैं, अगर चेंजेस याद नहीं है तो तुम टेंस नहीं बना पाओगे, तो चेंजेस याद रखना बहुत जरूरी है। तो आई बदल जाएगा मी में। बात समझ में आ रही है ना, कोई बात नहीं, एक और देखते हैं।
देखो, शी लाइट्स द कैंडल, यही है ना। हाँ, शी लाइट्स द कैंडल, पहले मैं इसकी हिंदी बता देता हूं। उसने कैंडल जला दी, लाइट्स का मतलब जला दी, ठीक है, और क्या जला दी, कैंडल। मुझे बताओ काम क्या हो रहा है, जलाने का ना, मतलब लाइट्स। बताओ ऑब्जेक्ट क्या है, कैंडल या द कैंडल, भाई द कैंडल है ना। सोचो, अगर तुम ऑब्जेक्ट सिर्फ कैंडल ही उठा लोगे तो दा का क्या करोगे फिर, दा का तो कुछ नहीं होने वाला, तो दा के साथ लेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द कैंडल है, ठीक है। तो द कैंडल है, इसको स्टार्टिंग में लगा दो। बताओ ऑब्जेक्ट का क्या अचार डालते हैं, नहीं अचार तो नहीं डालते। ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ले लेते हैं, लिखो द कैंडल। अब मुझे बताओ द कैंडल के साथ इज लगाओगे, एम लगाओगे या आर लगाओगे। बताओ, द कैंडल के साथ तो इज ही लगेगा, तो लिखो द कैंडल इज। अब क्या लगानी है तुम्हारे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब लाइट, जलाने का काम हो रहा था ना, और जलाने की होती है इंग्लिश लाइट, और इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ध्यान रखना थर्ड फॉर्म बड़ी आसान है, लाइटेड। तो लिखो द कैंडल इज लाइटेड बाय। अब बाय के बाद आएगा ये, बोर्ड पे देखो, शी। मैंने बताया था शी किस में बदलता है, अगर याद नहीं है तो फिर से उस टेबल में देखो, चेंजेस वाली टेबल में शी बदलता है हर में, तो लिख दो द कैंडल इज लाइटेड बाय हर। बातें समझ में आ रही है ना, कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। मतलब हम हर बार कर क्या रहे हैं, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को डालते हैं एंड में, ठीक है, रूल का ये ध्यान रखना। देखो अगला कितना बढ़िया है, लिखो वी हेल्प द पुअर। तो देखो पहले मैं इसकी हिंदी बता देता हूं, हम गरीबों की मदद करते हैं, क्या करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तो बताओ हेल्प के बाद काम क्या हो रहा था, मदद करने का। हेल्प के बाद जितना भी बचा, ध्यान से सुनो, हेल्प के बाद जितना भी बचा सारा का सारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। बोर्ड पे देखो, हेल्प के बाद जितना भी रह गया मतलब द पुअर, तो द पुअर हमारा क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट। लिख दो, लिखो द पुअर। अब मुझे बताओ पुअर के साथ क्या लगाओगे, इज, एम या आर। हमेशा ध्यान रखना, मैंने एक बात तुम्हें पहले बताई थी, पुअर कभी भी सिंगुलर नहीं होता है, पहली बात तो ये बात दिमाग में बिठा लो। कभी भी ये मत सोचना कि पुअर के साथ अगर एस लगा हुआ है तभी प्लूरल है, ध्यान रखना पुअर के साथ कभी एस लगता ही नहीं है, अगर लगता है तो वो गलत माना जाता है। पुअर कभी भी सिंगुलर नहीं होता, पुअर जो होता है वो हमेशा अपने आप में कैसा होता है, प्लूरल ही होता है। पुअर जो है वो हमेशा प्लूरल ही होता है। तो लिखो, तो बताओ अगर पुअर प्लूरल होता है तो इज लगाओगे या आर लगाओगे, आर ही तो लगेगा, तो लिखो द पुअर आर। अब बताओ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड होती है भाई। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड होती है, ठीक है। तो लिखो द पुअर आर हेल्प्ड बाय। बताओ वी, वी किस में चेंज होता है, चेंजेस वाली टेबल में देखो, वी बदलता है अस में, तो लिखो बाय अस। इसकी हिंदी बनेगी हमारे द्वारा गरीबों की मदद की जाती है, और ऊपर वाले की हिंदी क्या थी, हम गरीबों की मदद करते हैं। अब ध्यान से सुनो, हाथ के हाथ हिंदी की भी प्रैक्टिस करते हैं 1 मिनट के लिए, है ना। देखो, हम गरीबों की मदद करते हैं, हम गरीबों की मदद करते हैं, काम क्या हो रहा है, मदद करने का। और मदद करने का काम कौन करता है, सब्जेक्ट। वो टेंस में बताया गया है ना, और वो भी क्लियरली बताया गया है, एक्टिवली बताया गया है ना। इसका मतलब ऊपर वाला टेंस कैसा था, एक्टिव था। अब जरा नीचे वाले पे गौर करो, हिंदी में बोल रहा हूं, हमारे द्वारा गरीबों की मदद की जाती है, हमारे द्वारा गरीबों की। पता है ये जो शब्द आ रहा है द्वारा, ये द्वारा पता है किसकी वजह से आया है, बाय। सारा खेल इसी का ही है, बाय का। बाय को बाय बाय मत करना कभी भी, इसको हाय हाय करो, ठीक है। हमारे द्वारा गरीबों की क्या की जाती है, मदद की जाती है। काम क्या हो रहा है, मदद करने का, और किसके द्वारा, हमारे द्वारा। तो शब्द क्या आ गया, द्वारा, इसलिए क्या माना जाएगा, पैसिव। अगर सिर्फ इतना होता,
गरीबों की मदद की जाती है। बताओ ये एक्टिव है या पैसिव है? कुछ भी फैसला मत लो, ध्यान से सुनो। मैंने दो मेथड सिखाए ना, के द्वारा या फिर सब्जेक्ट का ना होना। मुझे बताओ गरीबों की मदद की जाती है, ध्यान से सुनो, गरीबों की मदद की जाती है। बताओ पूरे टेंस में क्या कोई द्वारा आ रहा है? के द्वारा तो नहीं आ रहा ना, तो के द्वारा वाला रूल तो नहीं लगने वाला। अब दूसरा मेथड की सब्जेक्ट नहीं है। बताओ काम क्या हो रहा था? मदद करने का। लेकिन मदद करने का काम कौन करते हैं, ये बात टेंस में बताई गई है? नहीं बताई गई है। सिर्फ इतना ही तो बताया गया है कि गरीबों की मदद की जाती है। अब कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, आदमी करता है, आम आदमी करता है, कौन करता है कुछ नहीं पता, ठीक है? या कोई करता भी है नहीं करता कुछ नहीं पता, बस एक बात बोल दी गई, गरीबों के द्वारा सॉरी गरीबों की मदद की जाती है, दैट इज वाई इट इज पैसिव, ठीक है? इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? पैसिव। एक और देखते हैं, तो लिखो शी loves them। पहले मैं इसकी हिंदी बता देता हूं। वह उन्हें प्यार करती है। them की हिंदी होती है उन्हें, loves की हिंदी होती है प्यार करना, और she का मतलब तो हमें मालूम है वह उन्हें प्यार करती है। कोई भी हो सकता है, हमें क्या लेना, ठीक है? मुझे बताओ इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? बताओ काम क्या हो रहा है? प्यार करने का हो रहा है ना भाई। इस टेंस के अंदर काम क्या हो रहा है? प्यार करने का। तो बताओ लव्स। लव्स के बाद जितना भी बचा, ध्यान से सुनो, लव्स के बाद जितना भी बचा वो सारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वैसे सारा कुछ बचा भी नहीं है, दैम ही तो बचा है। अब इसको लिखो। मुझे बताओ दैम को जब हम यहां पर लाएंगे, मैंने बताया था चेंजेस, ध्यान रखना, जो मैंने चेंजेस लिखवाए ना, वो जरूरी नहीं है सिर्फ सब्जेक्ट पर लागू हो, वो चेंजेस ऑब्जेक्ट पर भी लागू होते हैं, लेकिन अगर वो आता है तब। जैसे अभी तक क्या आया था? अभी तक आया था अ लेटर, है ना? अभी तक आया था माई ड्यूटी। ऑब्जेक्ट बार बार क्या आ रहा था? कभी आ रहा था अ लेटर सबसे पहले वाले टेंस में, फिर क्या आया था? माई ड्यूटी, फिर क्या आया था? द कैंडल। तो बताओ इनको बदलने के लिए मैंने कहा था, क्या मैंने बदलने के लिए लिखवा रखे हैं चेंजेस? नहीं। कैंडल को नहीं बदलते हैं, ड्यूटी को नहीं बदलते हैं, ठीक है? लेटर को नहीं बदलते हैं, क्योंकि जो चीजें मैंने लिखवाई है ना सिर्फ उनको ही बदलते हैं। लेकिन जरा अपने टेंस उसमें देखो, चेंजेस में मैंने दैम को लिखवा रखा है वहां पर, देखो जरा चेंजेस वाले कॉलम में, रूल के अंदर जाके देखो, मैंने दैम को चेंज करवाया है। दैम किस में बदलता है? दे में। तो लिखो दैम के लिए आता है दे, तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है। दैम बदलता है दे में और दे बदलता है दैम में। अब मुझे बताओ दे के साथ इज लगाओगे, एम लगाओगे, आर लगाओगे? जल्दी बताओ। दे के साथ, दे प्लूरल होता है ना, दे का मतलब वे, मतलब बहुत सारे, दे का मतलब वे और वे का मतलब बहुत सारे। तो दे के साथ इज नहीं आता, दे के साथ आर आता है। दे हमारा क्या माना जाता है? प्लूरल। तो लिखो दे आर। बताओ काम क्या हो रहा था? प्यार करने का, लव्स, है ना? तो ध्यान रखना इसकी थर्ड फॉर्म होती है लव्ड, डी आ जाता है। तो लिखो दे आर लव्ड। अजीब लग रहा है ना सुनने में, लेकिन यही होती है, तो मैंने थोड़ी ना बनाई है। लिखो दे आर लव्ड बाय, और किसके द्वारा उन्हें प्यार किया जाता है? शी, उसके द्वारा। तो बताओ शी किस में बदल कर आएगा? शी थोड़ी ना बचेगा, शी की जगह आता है हर। तो लिखो बाय हर। अब मैं हिंदी बताता हूं। ऊपर वाला टेंस था वह उन्हें प्यार करती है, ध्यान से सुनो, वह उन्हें प्यार करती है। काम क्या हो रहा था? प्यार करने का। और कौन करती है? वह करती है, यानी कि वह के बारे में टेंस में एक्टिवली बताया गया था, ठीक है? वह के बारे में टेंस में एक्टिवली बताया गया था। लेकिन अगला टेंस देखो, देखो इसकी हिंदी क्या है? उन्हें उसके द्वारा, ध्यान से सुनो, उन्हें उसके द्वारा प्यार किया जाता है, उन्हें उसके द्वारा प्यार किया जाता है। तो बताओ काम तो हो रहा है प्यार करने का, लेकिन टेंस में क्या आ गया? के द्वारा। समझ गए ना? और के द्वारा किसकी वजह से आया? बाय।